हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके अन्य धन के भंडारे सदैव भरी रहें और आपको सुखी स्वस्थ परिवार के साथ आशीर्वाद दें। तो आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, रोचक बातें बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स तो करना ही बनता है। और आप मुझे मेरे चैनल पे जो नए फ्रेंड्स देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो रेड कलर की आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे जो जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे दुर्गा माँ की पूजा को समर्पित किया जाता है। नवरात्रि के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय कई लोग तो नंगे पांव 9 दिन रहते हैं। नवरात्रि शब्दों शब्दों का संयोजक है। नवा मतलब 9 और रात्रि मतलब रात। 9 रातों और 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में मनाए जाने वाले 3 मुख्य नवरात्रि शरद नवरात्रि, बसंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि त्योहार में शारदीय नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। ये सर्दियों की शुरुआत में मनाई जाती है, यानी शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर का महीना। ये मनाने का खास कारण ये है कि इस वक्त देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था, जिसको खुशी के रूप में मनाया जाता है। बसंत नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत के दौरान मनाई जाती है, जो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। और शारदीय सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, जो जुलाई अगस्त महीने में होती है। नवरात्रि के साथ सर्द और बसंत ऋतु का भी आवागमन होता है। गुजरात, मुंबई में नवरात्रि की हर तरह रात को गरबा नृत्य किया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार कोरोना को नज़र देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस चालू की है, जिसमें ऐसा सुना जाता है कि गुजरात को छोड़ के बाकी के स्टेट्स में इस बार कोरोना के कारण ये गरबा जो होने डांस होता है वो शायद, मेरे ख्याल से मैंने ये रिपोर्ट सुनी है, तो शायद नहीं किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर कोई कन्या आपको नवरात्रि के दिनों में सिक्का देती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन का लाभ होता है। बंगाल में नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा की जाती है, जो बंगाल का पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा देवी अष्टभुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई न कोई शस्त्रास्त्र होते हैं। हिंदू धर्म में वे शिव की पत्नी पार्वती के रूप में वर्णित है, जिन्हें दुर्गा का 8वां रूप गौरी भी कहा जाता है। वेदों में तो दुर्गा का बहुत ही व्यापक उल्लेख किया गया है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती, जिनको हम उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन मिलता है। इसी आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री, ब्रह्मा जी की पहली पत्नी जो थी, लक्ष्मी और पार्वती जो सती थी, के रूप में जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप मिलकर दुर्गा आदि शक्ति को पूरा कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इन 9 दिनों में माता जो रानी के जो 9 रूप हैं, उनमें से उनको हम किस तरह से कौन कौन सा भोग लगाएं जिससे कि वो प्रसन्न हो और हमें सुख संपत्ति और आशीर्वाद दें। तो नवरात्रि के पर्व के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन माता के स्वरूप के अनुसार भोग लगाने का भी विधान है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सब माता दुर्गा के ही स्वरूप है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन रूपों को प्रसन्न करने के लिए किन पदार्थों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
तो इसमें सबसे पहले आती हैं हमारी माता शैलपुत्री। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री शब्द का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। इस दिन व्रत के बाद रात्रि के समय माता की पूजा करते समय केले का भोग माता शैलपुत्री को लगाना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन दुर्गा माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और उन्हें घी या दूध से बने पदार्थों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माता को नमकीन पदार्थ अथवा मक्खन का भोग लगाया जाता है। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद के समान चमकने वाली। चौथा दिन कुष्मांडा की पूजा माता की जाती है और इस दिन माता को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप मीठे पदार्थों का भोग भी माता को लगा सकते हैं। पांचवा दिन जो होता है वो स्कंद माता का होता है। दोस्तों, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को सफ़ेद खीर और या दूध का भोग लगाना शुभ माना जाता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन कालरात्रि माता का दिन होता है और इस दिन दुर्गा माता के कालरात्रि स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। और महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी को इस दिन गुड़ या नारियल का भोग लगाया जाता है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का अंतिम दिन होता है और उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता सर्व सिद्धि देने वाली है। इस दिन माता को धान के हलवे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का भी भोग लगाया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि ये 9 दिन देवी माता की पूजा और नवरात्रि मंत्रों का जाप करते हुए बिताते हैं। चैत नवरात्रि के पहले 3 दिनों की ऊर्जा माँ दुर्गा को समर्पित होती है। अगले 3 दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और आखिरी के 3 दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त बिना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो वो भक्त मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन सबसे आवश्यक है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। घर की शुद्धि और खुशहाली के लिए इसे पवित्र स्थान पर रखें। आप नवरात्रि पूजा शुरू करने से पहले देसी घी का दीपक जलाएं, जो कि घर और परिवार में शांति का प्रतीक है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता और भक्तों में मानसिक संतोष बढ़ाता है। नवरात्रि में घर में जौ की बिजाई करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ जो होता है इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। इसे बसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ ही होती है, जिसे देवी माँ के चैत्र नवरात्रि के दौरान अर्पण भी करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती शांति, समृद्धि, धन और शांति का प्रतीक है। कन्या पूजन के दिन कन्या को फल, इलायची, फूल, सुपारी, मिष्ठान, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, घर का भोजन खासकर जैसे कि हलवा, काले चने और पूरी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। हमें इन बातों का भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि त्योहार के शुरू होने से पहले अपने घर में देवी का स्वागत करने के लिए घर की सफाई सबसे पहले कर लेनी चाहिए। उपवास करते वक्त सात्विक भोजन जैसे कि आलू, कुट्टू का आटा, दही, फल आदि खाएं। इन दिनों चमड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में क्रोध से बचना चाहिए। हर दिन सत्संग करें और कम से कम 2 घंटे का मौन रखें। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में कौन सा कार्य करने से होगी मनोकामना पूरी। नवरात्रि के दिनों में हर दिन हनुमान जी का पूजन करें। इस समय पान के पत्ते में लौंग और बतासा रखकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना होती है पूरी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का जो मैंने वीडियो में आपको बताया है, जो जानकारी दी है, वो आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस बातें का पता चल सके। और फिर इसी तरह से हम नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। बी फिट एंड बी सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।